मेरे दोस्तों संजय ठाकुर। दोस्तों आज एक ऐसा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जो वीडियो आपके हर वो डाउट, हर वो सवाल का जवाब देगा कि प्रॉपर्टी अगर बाय कर रहे हैं तो आप किस टाइप की प्रॉपर्टी में बाय करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं एक अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूंगा पॉइंट वाइज, या कि आप कैसे अपने लिए बेस्ट प्रॉपर्टी सिलेक्ट करें। राइट दोस्तों, सो एक सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना मतलब क्या है दोस्तों? वहाँ पे ऐसा होता है कि आप एक ऐसी प्रॉपर्टी परचेस करें जहाँ पे आपका सब कुछ बैलेंस हो, आपका रिस्क बैलेंस हो, प्रॉपर्टी सही लोकेशन पे हो, आप सही टाइम पे एंट्री मार रहे हैं उस लोकेशन पे, तो ये सारी चीजें हम आज पॉइंट अपने इसके अंदर कवर करेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन द राइट प्रॉपर्टी और बेस्ट प्रॉपर्टी मैचिंग टू योर रिक्वायरमेंट, मैचिंग टू योर नेचर। शुरुआत करें दोस्तों। ओके, सो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? पहला पॉइंट वेरी सिंपल है। आपको ये क्लियर करना है आपका उद्देश्य क्या है, आपका गोल क्या है, व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट प्रॉपर्टी। राइट, आप मंथली इनकम के लिए, एक पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में कि व्हेन आई एम रिटायर्ड तो मुझे बिना कुछ किए मेरा एक फिक्स मंथली इनकम आता रहे, वो एक पर्पस है। क्या आप इसलिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं मुझे मंथली इनकम तो आना चाहिए पर मुझे अच्छा अप्रिशिएशन भी मिलना चाहिए। एक ही पॉइंट हो गया। इसके अलावा से दोस्तों क्या हो सकता है कि जैसे आप ये सोच सकते हैं कि जैसे मुझे 1-2 साल प्रॉपर्टी रखना है, 3 साल प्रॉपर्टी रखना है, बस मुझे उसको निकाल के एंड मुझे उसको फ्लिप कर देना है, चेंज करके दूसरा प्रॉपर्टी कर देना है। राइट दोस्तों, एक तो ये हो जाएगा। सो ये कुछ है। या तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको टैक्स बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना रहता है। तो सबसे पहला चीज तो आप ये कर लीजिए दोस्तों कि आप क्लियर कर लीजिए कि व्हाट इज द गोल बिहाइंड इन्वेस्टिंग इन द प्रॉपर्टी। ये आप क्लियर करेंगे ना दोस्तों, सो आपको प्रॉपर्टी लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। राइट दोस्तों, जो भी मैं ये पॉइंट शेयर कर रहा हूँ दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपीरियंस के सारा यूज करके आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एक सही प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने में अच्छा सा गाइडेंस मिल सके। अगेन ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, चॉइस आपकी है। राइट दोस्तों, सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों? प्रॉपर्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यू हैव टू सिलेक्ट द राइट लोकेशन। राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक अगर सही लोकेशन पे आप पैसा नहीं डाल रहे तो हो सकता है आपको सही ग्रोथ ना मिले, आपको प्रॉपर आरओआई ना मिले, तो ये इसका एक रिस्क रहता है। सो आप एक बढ़िया लोकेशन पे कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो वहाँ पे आप कुछ पॉइंट देख लीजिए दोस्तों कि कोई बढ़िया सा आईटी पार्क है क्या, वहाँ पे बढ़िया सी जॉब्स वगैरह आ रही है क्या, वहाँ पर अच्छा सा मार्केट डेवलप हो रहा है क्या, लोग वहाँ पे रहने आ रहे हैं क्या, स्कूल कॉलेजेस वहाँ से नज़दीक हैं क्या, हॉस्पिटल्स वहाँ से नज़दीक है क्या, बच्चों के प्लेग्राउंड्स, प्लेइंग कॉम्प्लेक्स वहाँ पे नज़दीक है क्या, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ से नज़दीक है क्या। अगर ये सारी चीज़ें उसी एरिया में डेवलप हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, एकदम राइट लोकेशन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि जहां भी ये सारी चीजें इकट्ठा हो रही हैं उस लोकेशन का प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ना ही है, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होना ही है और लोग वहां पे रेंटल या वो रहने आना ही है। तो ये एक बढ़िया प्रॉपर्टी हो जाती है दोस्तों। राइट, उसके बाद में अगर ये सारी चीजें आपको चेक करना है तो एक सिंपल सी चीज आपको बताता हूँ। जैसे महारेरा की वेबसाइट है या कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में वो जिक्र करते हैं, आप उन वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज द गवर्नमेंट्स प्लान फॉर फ्यूचर 5 years फॉर दिस लोकेशन। तो वो सर कहाँ से रोड जाने वाला है, कहाँ गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेजेस आने वाले हैं, तो आप वो अगर पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा उस लोकेशन का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आपको सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की एक बहुत अच्छी नॉलेज आ जाएगी। राइट दोस्तों, सो लोकेशन की बात हो गई। उसके बाद क्या है दोस्तों कि आपको एक इंपॉर्टेंट चीज डिसाइड करना है कि व्हाट इज द अमाउंट दैट यू वांट टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी। राइट दोस्तों, वो 40 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है। प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है, जीरो से लाखों से लेके अरबों तक चली जाती है। सो हम अरबों की प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, लाखों की खरीद सकते हैं, बट आपको हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके अंदर, व्हाट इज माय कैपेबिलिटी। उसके अंदर भी दोस्तों हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारा जो सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है और हम बैंक से लोन कितना लेने जा रहे हैं। ये दोनों चीजें हमें डिसाइड करनी होगी। राइट दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन अपना पे किया और बड़ा सा आपने लोन ले लिया, फिर उसकी ईएमआई चुका रहे हैं और आप अपने आप को प्रेशर में डाल रहे हैं। सो दिस शुड आल्सो नॉट हैपन। अगर एक आध महीना प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं हुई, कुछ हो गया तो आप अननेसेसरी बर्डन में आ जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको दोनों को बैलेंस करना चाहिए कि मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन कितना होगा और मैं बैंक से कितना फंडिंग ले रहा हूँ, या अगर पूरा का पूरा मेरा सेल्फ फंडिंग है तो मुझे कैसी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। उसके लिए हम अलग से भी एक बार वीडियो बनाएंगे कि अगर सेल्फ फंडिंग है तो उसको आप किस तरीके से बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है कि सिर्फ प्रॉपर्टी लेना तो ये तो डेफिनेटली अच्छी बात है, बट उसके बाद भी जो आने वाले एक्सपेंस है वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। राइट, कि जैसे आपका इंटीरियर का कॉस्ट आने वाला है उसके अंदर। जैसे अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है दोस्तों, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जैसे अनफर्निश प्रॉपर्टी रेंट पे जाना थोड़ा सा स्लो है, बट उसी को आप इंटीरियर कर देते हैं, फुली फर्निश प्लग एंड प्ले ऑफिस बना देते हैं, तो वो फट से रेंट आउट हो जाता है और आपको आरओआई भी अच्छा मिलता है। सो उन खर्चों के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। प्लस अगर वो प्रॉपर्टी रेंट पे है नहीं है फिर भी आपको मेंटेनेंस जा रहा है हर महीने, सो उस एक्सपेंस के लिए भी आपको तैयार रखना होगा। सो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि बस हमने प्रॉपर्टी ले लिया आगे का मुझे पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। उसके बाद क्या है कि आपको जो है एक सही प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी होनी चाहिए। सही प्रॉपर्टी सेलेक्ट कैसी करनी होनी चाहिए दोस्तों? प्रॉपर्टीज में भी काफी सारी टाइप्स होती हैं। राइट, कुछ लोग होते हैं जिनको फ्लैट्स में ही इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है कि उनको पता रहता है कि यार फ्लैट फटाक से रेंट आउट हो जाता है, भले आरओआई थोड़ा कम आता है बट आई एम हैप्पी। तो कुछ लोग सिर्फ फ्लैट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग जो है वो छोटा सा लैंड पार्सल लेके रो हाउस, विलाज या पीजीज बना के उसको रेंट पे देना चाहते हैं, वो उसमें ही इन्वेस्ट करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करके खुश रहते हैं। कुछ लोग जो है सिर्फ शॉप्स या ऑफिसेज में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनको कितनी भी आप अच्छी प्रॉपर्टी दिखा दो, बोलेंगे नहीं मुझे शॉप ही चाहिए, मुझे ऑफिस ही चाहिए, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस वो हो गया कि शॉप में तो ऐसे फटाफट रेंट आउट करवा देता हूँ या सेल कर देता हूँ, सो उनको उसमें इंटरेस्ट आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी कर दो, बोलेंगे नहीं मुझे लैंड में ही इन्वेस्ट करना है। सो दोस्तों आप किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? फ्लैट, शॉप, ऑफिस, लैंड,
वेयर हाउसेस, किस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको भी अपना एक टाइप ढूंढना होगा, राइट दोस्तों। और जब आप अपनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तब आपको उसके अंदर मजा भी आएगा, आपको उसका मतलब आप उसका बेनिफिट भी उठा सकेंगे, आरओआई भी रहेगा, क्योंकि आप उसका नॉलेज लेंगे, उसको इंटरेस्टफुली उस प्रॉपर्टी को बिल्ड करेंगे तो आपको उसको ज्यादा बेनिफिट रहेगा, राइट दोस्तों। सो टाइप, आपकी प्रॉपर्टी का टाइप आपने ढूंढ लिया। उसके बाद दोस्तों क्या है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं उसका लीगल एंड टेक्निकल आपको क्लियर करना चाहिए। भले आपने एक स्मॉल टोकन अमाउंट, या आप बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, या आप रीसेल में प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, सो आपने एक छोटा टोकन अमाउंट दिया, प्रॉपर्टी बुक कर दी, राइट। बट उसके बाद आप ट्राई कीजिए कि उसका लीगल एंड टेक्निकल पूरा क्लियर कर लीजिए, राइट दोस्तों। आप अपना करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, सो एक छोटा सा फीस किसी अच्छे लॉयर को देके आप अपनी प्रॉपर्टी का पूरा लीगल एंड टाइटल सर्च रिपोर्ट पूरा चेक करवा लीजिए, राइट। अगर वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी आपकी है तो क्या उसको ओसी आ गया है क्या, ये सारी चीजें आपको चेक करवा लेना, डॉक्यूमेंटेशन, कोई इसके ऊपर लीगल केस तो नहीं चल रहा है। सो ये चीज चेक करवाना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार आपने अपना हार्ड एंड मनी पे कर दिया, अगर प्रॉपर्टी में गलती से भी कोई लीगलिटी या कोई चीज का इशू है तो ये बहुत ट्रबल होता है और बहुत पेनफुल होता है दोस्तों ये प्रोसेस। सो उससे अच्छा क्या है कि गो फॉर अ गुड नॉलेजेबल लॉयर हु कैन गिव यू बेटर एडवाइस, राइट दोस्तों। अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ की है, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 10,000 लॉयर का फीस है फॉर लीगल एंड टेक्निकल क्लियरेंस। सो दोस्तों 1 करोड़ के सामने 10,000 क्या है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि उसको 10,000 देके आप अपना लीगलिटी सारी चीजें क्लियर करवा लीजिए और सुकून से फिर आप उस प्रॉपर्टी को परचेस कर सकते हैं, राइट दोस्तों। सो ये चीजें हो गई। अगर बिल्डर से आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हैं तो आपको उसको ये चेक कर लेना है कि ये रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है कि नहीं है, राइट। अगर रेरा रजिस्टर्ड है तो रेरा में आपको उसके सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें मिल जाएगी, बहुत ईजी हो जाता है, राइट। सो लीगलिटी क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाँ, इस पॉइंट को कभी निगलेक्ट मत करना। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी बात क्या है दोस्तों, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो हमारा मकसद क्या रहता है, उसका रेट अप्रिशिएट होना चाहिए एक, प्लस उसमें हमें अच्छा सा आरओआई मिलना चाहिए। आरओआई मतलब क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोस्तों। सो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सिंपल है दोस्तों कि अगर आप वंस ईयर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई भी प्रॉपर्टी में तो आपको पर मंथ कितना रेंट आता है, राइट दोस्तों। सो एवरेज मैं आपको बताता हूँ, ये होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज मैं आपको बताऊँ, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो एक अराउंड 3 to 4% रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज का आ जाता है। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 6 to 8% के करीब में, कई प्रॉपर्टीज में 9% होता है, बट वेरी रेयर। नॉर्मली जो आपको रिटर्न आता है वो 6-7 के करीब में, 8% के करीब में रिटर्न आ जाता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर। बट अगर कोई शॉप है, कुछ है, सो बहुत सारी शॉप्स में ऐसा होता है दोस्तों कि आरओआई आपको कम ही मिलता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। लोग कहते हैं शॉप्स में ज्यादा आरओआई मिलता है, बट अगर आप उस लोकेशन का, उस समय का करंट वैल्यू आप देखेंगे और उसके हिसाब से जो आप रेंटल देखेंगे तो वो हमेशा आपको एक 5-6% के आसपास ही शॉप में आरओआई मिलता है। सबसे बेस्ट जो आरओआई रहता है वो रहता है कि आपका जो फुली फर्निश प्लग एंड प्ले ऑफिसेज रहते हैं उसके अंदर आपको सबसे बेस्ट आरओआई मिलता है। अगर आपको एक बढ़िया लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी मिल जाए, यू कैन एंजॉय ब्यूटीफुल पैसिव इनकम, राइट दोस्तों। सो ये एक चीज हो गई। उसके बाद क्या है दोस्तों कि आप अगर बिल्डर से प्रॉपर्टी ये बाई कर रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी को, अगर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी तो मतलब आप किसी को इंस्पेक्ट करा सकते हैं प्रॉपर्टी को कि जो कारपेट एरिया जो हमें मिल रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं है। उसके बाद में जो उसकी बिल्डिंग मटेरियल क्वालिटीज है वो प्रॉपर है कि नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो कारपेट एरिया आप जरूर एक बार चेक करा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत कारपेट एरिया में डिफरेंस होता है। बट अगर आप 10,000 रुपये या 12,000 या 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आप प्रॉपर्टी का दे रहे हैं बाई करने के लिए, राइट, और उसमें अगर 50 स्क्वायर फीट भी या 25 स्क्वायर फीट भी कम आ जाए तो इट्स अ बिग अमाउंट। आप कैलकुलेट कीजिए सीधा सीधा 25 स्क्वायर फीट इंटू 10,000 रुपीज, कितना बड़ा अमाउंट होता है आप देख सकते हैं। सो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको निगलेक्ट मत कीजिए, इनको ध्यान दीजिए, राइट। उसके बाद क्या है दोस्तों कि जब आप प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं तो आप नेगोशिएशंस के ऊपर भी अच्छा ध्यान दे सकते हैं, राइट दोस्तों, क्योंकि ये कोई 10 या छोटी मोटी अमाउंट की चीज नहीं है, इसमें लाखों रुपए का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो ट्राई टू गो फॉर हार्ड नेगोशिएशन, राइट दोस्तों, क्योंकि आप जो है वो पैसा दे रहे हैं, सामने वाले को तो पैसा मिल रहा है पर आप दे रहे हैं, तो जो दे रहा है उसका राइट है कि वो प्रॉपर्टी को नेगोशिएट करे और सही प्राइस में उसको बाई करें, राइट दोस्तों। सो दीज आर योर राइट, ये आपका हक है जो आप उसको सही प्राइस में आप उसको बाई कर सकते हैं, राइट दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों कि जैसे आप उस लोकेलिटी की आप प्राइस चेक कीजिए कि मतलब उस लोकेलिटीज में क्या प्राइस चल रहा है और एट प्रेजेंट मुझे उसको उस प्रॉपर्टी को कितना पे करना चाहिए, कैसे पे करना चाहिए। तो आज के डेट में दोस्तों काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी आ गई हैं, काफ़ी सारी साइट्स भी है जहाँ पे वो आपको बताते हैं कि इस समय उस पर्टिकुलर लोकेशन का या उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जो लास्ट जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कितने में हुआ है, या कितने में बिका है, कितने में रेंट पे गया है, क्योंकि सारे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होते हैं। तो सारी चीज़ एक नॉमिनल फीस पे करके आप उनसे वो ले सकते हैं और आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि उस लोकेशन में या उस सोसाइटी में या उस बिल्डिंग में लास्ट प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन क्या वैल्यू से हुआ है। और जब आपको एक फेयर आइडिया आ जाता है कि अच्छा इस प्रॉपर्टी में इस प्राइस पे प्रॉपर्टी बिक रही है, तो फिर आपको राइट प्राइस देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। तो ये है दोस्तों, प्राइस चेक कर लीजिए, नेगोशिएशंस कर लीजिए। उसके बाद क्या है दोस्तों कि थिंक लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों थिंक लॉन्ग टर्म मतलब क्या है कि कमर्शियल एक ऐसा मतलब प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको सही प्रॉपर्टी बाय करने के लिए वेट नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, सही प्रॉपर्टी बाय करके वेट करना चाहिए, राइट दोस्तों। इफ यू आर बाइंग रियल एस्टेट एंड वेटिंग फॉर नाइस टाइम, आपको 100% आरओआई भी मिलेगा, मतलब मंथली रेंट वगैरह भी अच्छा मिलेगा, प्लस आपको और एक चीज बढ़िया मिलेगी, वो है प्रॉपर्टी का बेटर अप्रिशिएशन, राइट दोस्तों। सो ये वेट एंड वॉच का गेम है जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बाय करके तसल्ली से रहना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, शांति से आप बैठ के उसको ये करते रहो। उसके बाद क्या है दोस्तों, आपको एक मतलब एग्जिट स्ट्रैटेजी भी आपका होना चाहिए कि आपको प्रॉपर्टी कब तक रखना है,
कब बेचना है, आपका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, राइट? क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट है, कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहता है, बट कभी कभी ये स्टैग्नेंट भी हो जाता है। मैंने नीचे जाते हुए तो कभी भी नहीं देखा आज तक, बट कभी कभी रेट्स एक जगह आके कुछ दिनों तक रुके रहते हैं, तो उस समय घबराना नहीं है। बस आपको ठंडा रहना है। प्रॉपर्टी आपकी ऑलरेडी रेंट पे है या आप खुद यूज़ कर रहे हैं, तो बस वो कंटिन्यू करना है, वो फेज को जाने देना है और फिर सब बढ़िया हो जाएगा, राइट दोस्तों? सो दोस्तों, ये कुछ जो पॉइंट्स हैं, आप हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आप एक प्रॉपर्टी बाई करने जा रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो वेयर हाउस है, चाहे वो लैंड है। ये अगर हम ये जो पॉइंट्स अभी जो हमने बातें की, ये पॉइंट्स को अगर हम ध्यान में रख के, राइट दोस्तों, अगर हम अपनी प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी बाई करने जा रहे हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सो डेफिनेटली दोस्तों आपको एक बहुत अच्छा मार्केट से ना एडवांटेज मिल जाएगा कि हाउ यू कैन इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी इनटू गुड प्रॉपर्टी, राइट दोस्तों? और दोस्तों सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन देख के आपको अगर 10-15% का भी आपको बेनिफिट मिल जाता है तो इट इज़ अ बिग अमाउंट, राइट दोस्तों? योर हार्ड एंड मनी मेरा थोड़ा सा नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, और अगर ये नॉलेज जो मेरा है ये कहीं भी आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, अप्रिशिएट करेगा आपकी प्रॉपर्टी बाइंग एबिलिटीज़ में या प्रॉपर्टी बाइंग प्रोसेस में, सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चन, डाउट्स, क्वेरीज हैं तो डू लेट अस नो, और मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर भी आपको अपने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, उसमें से आपको जो भी बेनिफिट मिले, सो बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ शेयर कर लीजिए दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।